एग्रीमेंट। अब आपका ये सवाल था कि आप शायद सुल्तान अंसारी जी के घर भी गए थे, मगर सुल्तान अंसारी जी मिले नहीं। इतने वर्षों तक ये एग्रीमेंट होने के बाद भी जमीन की लेन देन हुई क्यों नहीं? मैं अब इसका कारण बताता हूं आपको, जितना मैं जानता हूं। देखिए, ये जमीन में लिटिगेशन था। क्या लिटिगेशन था? कुछ लोगों का मानना था कि ये जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड का था, इसलिए लोगों को लग रहा था कि और भी प्राइस कम करके इसको हम औने पौने दाम पे ले लेंगे। इस पे केस चल रहा था और फाइनली सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2020 में, एग्जैक्ट डेट भी मैं बता सकता हूं, 2/6/2020 में फाइनली सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जमीन हमारी नहीं है। जैसे ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये कहा, तुरंत आगे न्यास बढ़ता है और न्यास कहता है कि हम इस जमीन को लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जमीन एक बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड जमीन है। ये रेलवे स्टेशन की बगल की जमीन है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो न्यास को भी इच्छा थी कि इस जमीन का सदुपयोग किया जाए। स्वाभाविक रूप से चूंकि कुसुम जी और हरीश जी, पाठक परिवार जो है, उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल पहले से किया हुआ है, 2 करोड़ उस समय के मार्केट रेट में किया हुआ है, और चूंकि अंसारी जी के पास अभी तक जमीन आया नहीं है, तीनों को बैठा के बातचीत हुई। बातचीत से यह कंक्लूड किया गया कि जब तक जमीन कुसुम जी को उनके रेट में नहीं दिया जाता है और अंसारी जी से हम नहीं खरीदते हैं, तब तक नहीं हो सकता। अब अंसारी जी कौन से रेट में बेचेंगे? देखिए, ये सारा कुछ 2019 का, मैं और 10 सेकेंड लूंगा, समझना बहुत अनिवार्य है, भले ही पूरे डिबेट में और मैं ना बोलूं, मगर ये समझा दूं मैं। 2019 के सितंबर के महीने में ये डीड 2 करोड़ का था, जो कि 2011 से 2 करोड़ से चला आ रहा है। नवंबर 2019 में जजमेंट आता है और इन्फ्लेशन होता है कि जो जमीन है उसको सरकार अधिग्रहित करेगी, और इसके कारण से रेट बढ़ जाते हैं, मार्केट रेट बढ़ जाता है। जो तथाकथित जमीन है उसका जो सर्कल रेट होता है वो 5 करोड़ 80 लाख का होता है, अर्थात मिनिमम रेट 5,80,00,000 करोड़, उससे कम की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। अगर सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि 4 गुना रकम में वो लैंड एक्वायर करेगी, अगर सरकार ने ये लैंड एक्वायर किया होता तो लगभग 24 से 25 करोड़ में इस लैंड को सरकार एक्वायर करती, मगर न्यास ने इसमें बार्गेनिंग करके ये निर्णय लिया कि जो अभी मार्केट रेट 20 करोड़ का है, हम इसको 18.5 करोड़ में, क्योंकि अंसारी साहब तैयार हो गए, लिया। और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के विषय में ये बता रहे हैं, मैं बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग तब होता है जब हवाला ट्रांजैक्शन होता है। यहां तो सब कुछ व्हाइट में है जी, यहां तो सब कुछ अकाउंट से अकाउंट में गया हुआ है, सब कुछ व्हाइट में गया हुआ है, चेक से गया हुआ है, ऑनलाइन गया हुआ है, कोई पेमेंट कैश से नहीं हुआ है। और अंत में एक ही दिन में इसलिए हुआ क्योंकि न्यास ने डिसाइड किया कि ये लैंड अब डिस्प्यूटेड नहीं है, वक्फ बोर्ड ने भी कह दिया कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, अब हम तुरंत इसको एक्वायर करें। इसलिए जो 2011 से चला आ रहा था उसको तुरंत हमने उसको फलीभूत किया और न्यू मार्केट रेट में बार्गेनिंग करके कम दाम में उसे न्यास ने एक्वायर किया। अब बताइए, इसमें क्या आपत्ति है इन लोगों को? ठीक है, पवन जी जवाब देंगे। पवन जी, क्या आप उनकी दलील से आप आश्वस्त हैं? क्या फॉल स्टार्ट हो गया इस इशू पे? 2011 का सेल डीड वो दिखा रहे हैं, 2 करोड़ से लेकर आज उसकी कीमत। पवन खेड़ा जी, आपने भी अपने लिए कोई प्लॉट कभी आपके रिश्तेदारों ने आपने खरीद फरोख्त की होगी या बेचा होगा, सर्कल रेट से कम में रजिस्ट्री होती है? कितनी सेल डीड आप दिखा दीजिए, दिल्ली में आप करके दिखा दीजिए, कहीं भी दिखा दीजिए। तो इस तरह की दलीलें ना दें। जो विटनेस था, जो गवाह था, अनिल मिश्रा, वो ट्रस्ट में है या नहीं है, इसका उत्तर दिलवाइए। वो गवाह पाठक जी से खरीदने के वक्त भी वही गवाह और ट्रस्ट को बेचने के वक्त भी वही गवाह, और ट्रस्ट का वो ट्रस्टी है। मेयर साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ट्रस्ट के ट्रस्टी को गवाह बनते वक्त कीमत मालूम पड़ी, सुनाई दी, दिखाई दी। 5 मिनट के बाद प्रति सेकंड 5 लाख रुपए बढ़ाकर आप 18 करोड़ में वही गवाह उस पर भी हस्ताक्षर कर रहा, और वो गवाह है, वो छोटी कोई बात नहीं, गवाह कोई भी हो सकता, लेकिन ये गवाह ट्रस्टी है। और ये ट्रस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित ट्रस्ट है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बनाया है। आज अगर इन आरोपों का जांच का कोई विरोध भी करता है, कोई भी, वो संबित जी तो नहीं करेंगे विरोध, क्योंकि जांच से क्या घबराहट, कोई भी अगर इसका विरोध करता है तो मैं आरोप लगाता हूं कि वो इसमें हिस्सेदार है, इस भ्रष्टाचार में। अगर आप हिस्सेदार नहीं है इस भ्रष्टाचार में, करिए इस पर जांच, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिनकी संविधान में श्रद्धा होती है, उनकी श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ है, जिनकी प्रभु राम में श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ है। आप हम सबकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं संविधान को भी मानता हूं, प्रभु राम को भी मानता हूं,
मेरे साथ तो आप दो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। इस पर जांच होनी होगी और सर्वोच्च न्यायालय